Hello everyone, I am Mr. Sanjay Kumar Majhi, lecturer in Mining Engineering Department, IIPM School of Engineering and Technology, Kansbahal. Today's topic is explosive. पहले हम कुछ जान लेते हैं टर्म, जैसे कि हम लोग का ओपन कास्ट माइंस में हम लोग का मेन पॉइंट कुछ टर्म होता है, जैसे कि हाइट, विड्थ, टो, क्रेस्ट एंड बेंच स्लोप. ब्लास्टिंग पहले समझते हैं. ब्लास्टिंग मीन्स टू reduce the size of solid body into a small parts by the use of explosive. कुछ भी बड़ा एक सॉलिड बॉडी रहता है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे. विदाउट हम डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट लेके जा नहीं सकते हैं, कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले नहीं सकते हैं. इसलिए हम लोग माइंस में क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बॉडी रहता है, जैसे कि वहाँ हम लोग का सपोज आयरन ओर है या लाइमस्टोन माइंस है तो लाइमस्टोन है, या मैंगनीज माइंस है, या तो स्टोन क्वारी है, तो वहाँ हम लोग एक ही बार बड़ा बॉडी एक रहता है उसको हम ले नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह तक. सपोज आयरन ओर है तो हम उसको मार्केट तक लेके जाएंगे या तो हम लोग इंडस्ट्री तक लेके जाएंगे, तभी ना हम लोग उसको बाय नेक्स्ट हम कुछ प्रोसेसिंग करके हम उसको कुछ कस्टमर का यूज के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं. इसलिए हम लोग माइंस में लार्ज बॉडी को उसको पहले हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लोसिव. एक्सप्लोसिव मीन्स सॉलिड, लिक्विड और मिक्सचर which change themselves into a large volume of gases at high temperature and pressure when it is provided by the heat energy, flame or shock energy. हाई प्रेशर जो कि हम लोग का जब ब्लास्टिंग करते हैं उस टाइम में ये हाई प्रेशर जब जनरेट होता है तो यही हम लोग का क्या करता है, एक बड़ा सॉलिड बॉडी को ये इसको डिवाइड कर देता है. मीन्स इसको साइज रिडक्शन कर देता है, साइज इसको रिड्यूस कर देता है. जो वो एक सॉलिड बॉडी रहेगा उसको ऐसे साइज में वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है, यही हाई प्रेशर के वजह से हम लोग बड़ा सॉलिड बॉडी को साइज रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, यही मेन हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है माइंस में ब्लास्टिंग करना. मीन्स हम लोग का बड़ा सॉलिड बॉडी को हम क्या करते हैं, उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं. नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोसिव कंटेंट. मीन्स एक्सप्लोसिव में हम लोग का क्या क्या रहता है. ठीक है, तो यहाँ हम लोग का कंबस्टेबल मैटर मीन्स हम लोग का जो जलने वाला एक्सप्लोसिव एक जलता है तो जलने वाला क्या क्या होता है, जैसे चारकोल एंड वुड मिल. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन एजेंट मीन्स हम लोग का जब ब्लास्टिंग करते हैं उस टाइम हम लोग का ऑक्सीजन जरूरी होता है. विदाउट ऑक्सीजन हम अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग का ब्लास्टिंग हम लोग का सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग जब एक्सप्लोसिव है वहाँ हम लोग को कौन देता है, ऑक्सीडेशन एजेंट. ये हो गया हम लोग का अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जब ब्लास्टिंग करते हैं तो यही हम लोग का ऑक्सीडेशन, ये हम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग का स्टेबलाइजर हम लोग का क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है. ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है. ये कौन क्या क्या होता है हम लोग का, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट हम लोग का आता है सेंसिटाइजर में हम लोग का मेनली क्या है, इसको जो हम लोग का ब्लास्टिंग टाइम में हम लोग का एक्सप्लोसिव को सेंसिटाइजर ये स्पीड इसका रेंज बढ़ा देता है.
जैसे कि हम लोग का मेटेलिक पाउडर, मेनली हम लोग का एल्युमिनियम पाउडर ही यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फ्लेम डिप्रेजेंट। फ्लेम डिप्रेजेंट, ये जो कुछ भी हम लोग का ऊपर पॉइंट में जो कुछ भी डिस्कस कर दिए हैं, उसके बाद इसका काम है फ्लेम डिप्रेजेंट, मीन्स जलता है बहुत स्पीडीली ये जलता है। जब तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए जलने के बाद वो बहुत कम टाइम में, विद इन ए मिली सेकेंड में ये करता है, उसको बुझा देता है। ब्लास्टिंग हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल हो जाने के बाद यदि हम ये फ्लेम डिप्रेजेंट यूज नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव में नहीं देते हैं, तो ये क्या होगा, सपोज हम कोल माइंस में हम अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, फ्लेम डिप्रेजेंट अगर यूज नहीं करेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अगर वहाँ आग जलते रहेगा तो कोयला भी हम लोग का जल जाएगा। इसलिए हम लोग फ्लेम डिप्रेजेंट यूज करते हैं। ठीक है, फ्लेम डिप्रेजेंट का काम है विद इन ए ब्लास्टिंग हो जाने के बाद विद इन ए मिली सेकेंड में वो उसको आग बुझा देगा। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव हम लोग का मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हम लोग का लो एक्सप्लोसिव एंड एक हो गया हम लोग का हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव जिससे कि ये हम लोग का ऐसे जानते हैं, ये लो एक्सप्लोसिव हो गया जनरली हम लोग को जब भी ये त्यौहार आ जाता है, दिवाली आ जाता है, या हम लोग का कुछ मैरिज होता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, लो एक्सप्लोसिव वाला ही हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लोसिव। जैसे कि टाइगर बम हो गया, या तो मिर्ची फटाका हो गया, ताल फटाका, वो लो एक्सप्लोसिव होता है। वो ये लो एक्सप्लोसिव धीरे धीरे जलता है, बहुत धीरे धीरे। इससे हम लोग का क्या क्या नुकसान होता है, लो एक्सप्लोसिव में बहुत देरी तक जलता है, आग जलते रहेगा जलते रहेगा जलते रहेगा, मीन्स उससे हम लोग का बहुत सारा हम लोग का धुआं निकलेगा। धुआं निकलने के साथ 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 हम लोग को क्या होगा, यहाँ बहुत सारा पॉइजनियस गैसेस जनरेट होगा, वहाँ से प्रोड्यूस होगा, जैसे कि सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एक्सप्लोसिव ये सब गैसेस वहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कैसे ये इग्नाइट होता है, बाय हम लोग हीट एंड फ्लेम के साथ हम इग्नाइट करते हैं। इग्निशन बाय यूजिंग हीट एंड फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये लो एक्सप्लोसिव हम लोग को हीविंग इफेक्ट देता है। हीविंग इफेक्ट जिससे कि हम लोग का ज़्यादा लूज होता नहीं है, फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होता है। हीविंग इफेक्ट मीन्स ज़्यादा लूज कर नहीं पाता है माइंस में। नेक्स्ट ये हम लोग का लो एक्सप्लोसिव कोयला माइंस में यूज नहीं होता है, मेनली तो ये अलाउड नहीं है। अंडरग्राउंड माइंस में तो ये इसका यूज ही नहीं है, डीजीएमएस अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग का यूज नहीं होता है उतना, ओनली ये फटाका फोड़ने के लिए यूज होता है। टाइगर बम ये सब हम लोग जब शादी वगैरह होता है उस टाइम इसको यूज करते हैं। ओनली हम लोग का पब्लिक एरिया में यही हम लोग का यूज होता है, ये वाला यूज नहीं होता है। पब्लिक एरिया में अगर यूज कर दिए तो घर सब चुरमार हो जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव हम लोग का इग्निशन बाय हीट एंड फ्लेम से नहीं होता है। जैसे हम लोग तिल्ली मार के नहीं कर सकते हैं हाई एक्सप्लोसिव को, इसको हम लोग इग्निशन कैसे देंगे, बाय शॉक एनर्जी और बाय हमारा डेटोनेटर के द्वारा ही हम लोग इसको इग्निशन करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का यही एक्सप्लोसिव, हम लोग का हाई एक्सप्लोसिव ही ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस में यही हाई एक्सप्लोसिव यूज होगा। जैसे कि हम लोग का हाई एक्सप्लोसिव एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, आनफो, अमोनियम नाइट्रेट एंड एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ हाई एक्सप्लोसिव का नाइट्रेट
अनफो, इसका फुल फॉर्म हो गया अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का फिर अनर्जेल, सुपर जेल, बहुत सारा ये एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव। इसका एग्जाम्पल हम बोले नहीं थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है गन पाउडर एंड ब्लैक पाउडर। ठीक है, ये हम लोग का क्या देता है, फिर हम लोग का ये हम लोग का दिया हीबिंग इफेक्ट, ये देता है शटरिंग इफेक्ट देता है। शटरिंग इफेक्ट मीन्स ज़्यादा ये हम लोग का फ्रेगमेंटेशन करेगा, लूज ज़्यादा करेगा। जहाँ हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक ये लूज कर पाता है। ठीक है, ठीक है। आज का टॉपिक यही तक रहता है, जिससे कि हम लोग जो कुछ भी अगर डाउट होता है तो हमको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रहता है। थैंक यू।